इमरान खान हूँ। अहम खबरों के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ और जो बड़ी खबर है उसमें एक तो उमर अयूब साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि अच्छा ये बड़ी मानी खेज खबर है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर भी हैं वो, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये सीनियर रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं। जो लोग इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं वो 4-5 माह में अपोजिशन में भी बैठ सकते हैं। कैसे? यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो नंबर पूरे है नहीं। अब क्या वो इस हुकूमत के किसी इत्तेहादी को तोड़कर इक़्तिदार में आ जाएंगे? ये भी पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि MQM या पीपल्स पार्टी, इन दोनों को साथ मिलाना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौजूदा हालात में। या एक चीज़ और है कि उनको ये लगता है कि उन्हें उनका मैंडेट वापस मिल जाएगा। मखसूस नशिस्तों का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया है। बैरिस्टर गौहर की मुबैना तौर पर खबरें भी आई है, उनकी मुलाकात हुई सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से और उन्होंने बताया कि जनाब हमारे केसेस लगे हुए सुने नहीं जा रहे। इमरान खान साहब ने खत भी लिखा है चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब को। उसका फ़ायदा होता है या नहीं होता, लेकिन कम से कम वो चीज़ों को रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आए हैं और रिकॉर्ड पर लाकर वो ये बता रहे हैं कि जनाब ये चीज़ें इस मुल्क में हो रही हैं। यू आर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो और इंसाफ की फराहमी अदालतों के ज़रिए से हो। अब मामला ये है कि उन्होंने कहा कि बहुत मुमकिन है कि हम हुकूमत में आ जाएं और इनको अपोजिशन में बैठना पड़े। तो इस वक्त जो हुकूमत है वो तो बेचारी जान छुड़ाती है बार बार, लेकिन कंबल उन्हें नहीं छोड़ रहा। वो इक़्तिदार से अलग होते हैं तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उनके केसेस हैं बड़े खौफनाक, जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से बंद किए हैं वो खुल सकते हैं। इक़्तिदार के बगैर वो दोबारा कभी इक़्तिदार में आ भी नहीं सकते। उनको इस बात का भी आइडिया हो गया है, जिस तरह के हालात अभी फ़िलहाल उनके लिए बने हुए हैं। आइंदा एक बड़े लंबे अरसे तक इस ख़ानदान का इक़्तिदार का ख्वाब जो है वो अधूरा रह जाएगा और बहुत मुमकिन है कि इन पार्टियों के अंदर ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि ये अपने इन खानदानों से जान छुड़ाना शुरू कर दें। ख़ास तौर पे शरीफ खानदान जैसे मुसल्लत है एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। अब उनको उमर अयूब साहब ने ये स्टेटमेंट दिया, इसके पीछे कुछ तो होगा, लेकिन एक स्टेटमेंट और है, मैं उस पर बात ज़रूर करना चाहूँगा। ये स्टेटमेंट दिया है बैरिस्टर गौहर खान साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इजलास के एक दिन का खर्चा 6 करोड़ रुपए है। तो बैरिस्टर गौहर साहब को मैंने ये बताना था कि ये खर्चा आपके दौर में भी था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी था, उससे पहले वाले दौर में भी था, इस दौर में भी है। इसको यकीनी जब भी हुकूमत में आए तो आपको बनाना चाहिए कि अगर ये 6 करोड़ रुपए खर्च करना बहुत ज़रूरी है, इतना महंगा पार्लियामेंट का एक दिन का खर्चा है, पहले तो इसे कम करने की कोशिश करें। और अगर ये कम ना भी हो तो कम से कम जब वो खर्चा हो रहा हो तो आवाम के लिए कुछ अच्छा हो। वहाँ पे ज़ाती नौयत की बहसें ना की जाएं, एक दूसरे पे कीचड़ ना उछाला जाए, बल्कि वहाँ पे अवाम की फलाह के लिए, उसकी बहबूद के लिए काम किया जाए, चोरी को रोकने के लिए काम किया जाए, करप्शन को रोकने के लिए काम किया जाए। और सिर्फ वहाँ पे आकर बैठना, उठना, खाना पीना और चले जाना ये नहीं होना चाहिए। अवाम जब वोट डालती है तो यही उम्मीद करती है कि जो लोग गए वहाँ पे वो लोग जाके वहाँ के हालात को बदलेंगे। अब आ जाए राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया उसकी तरफ। ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले एक चैलेंज है जो आमिर डोगर साहब ने भी किया और मैं भी खुलकर ये कहता हूं कि कहीं पे भी किसी भी एक हलके का इंतखाब कर ले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उस हलके के अंदर, जहां मर्जी इंतखाब कर ले, ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। इस वक्त मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, फ्री हैंड दे दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, किसी भी हलके में, लाहौर के किसी हलके में चले जाएं और वहां जाकर कहें कि ये MNA का इलेक्शन हम करवाने जा रहे हैं, लाहौर में ओपन इलेक्शन है और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, दोनों पार्टियां बराबर के ऊपर आकर अपनी कंपेन कर ले, इमरान खान को चाहे जेल में ही रखें, कोई एक इलेक्शन भी उनके बकौल अगर फ्री एंड फेयर हुआ तो नहीं जीत सकती PMLN। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब तो इलेक्शन जीतना इनके बस की बात नहीं है, इसीलिए इनको इतनी नंगी और गंदी धांधली करनी पड़ी है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कुछ एतराफात किए और बड़ी कुछ सनसनीखेज किस्म की उन्होंने बातें की हैं। ये बातें पूरे पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई हैं। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इस वक्त सियासी इस्तेहकाम में अगर कोई रुकावट है तो इमरान खान है। देखिए, सियासी इस्तेहकाम में सबसे बड़ी रुकावट तब आई जब एक बनी बनाई हुकूमत को गिराया गया और 2022 में इमरान खान की हुकूमत के बदले में PDM की एक चूचू का मुरब्बा उसकी हुकूमत बना दी गई। लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया, सियासी इस्तेहकाम नहीं आया। फिर इलेक्शंस को डिले किया गया, सियासी इस्तेहकाम नहीं आया। जो लोग एहतजाज के लिए निकले उनसे उनका जायज़ एहतजाज का हक छीन कर उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया, सियासी इस्तेहकाम नहीं आया। फिर ज़बरदस्ती तमाम हुकूमतें मुल्क की तब्दील कर दी गई, सियासी इस्तेहकाम नहीं आया। निगरान हुकूमतों को एक एक साल तक चलाया गया, इलेक्शन नहीं करवाए गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं करवाए गए, तो सियासी इस्तेहकाम कैसे आता? फिर सियासी इस्तेहकाम के लिए जो आखिरी उम्मीद बची थी वो ये थी
कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए, अवाम जिनको वोट डाले वो हुकूमत बनाए और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। वो भी नहीं करवाया गया, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। जिन लोगों को अवाम ने मुस्तरद किया, जिनके खिलाफ अवाम ने वोट डाले, उनको लाकर मुसल्लत करके हुकूमत में बैठा दिया गया फॉर्म 47 की पर्ची के ऊपर। तो सियासी इस्तेहकाम के रास्ते में रुकावट जो है वो स्टेटस को की वो सोच है जो पाकिस्तान की अवाम को हुकूमत बनाने का राइट नहीं दे रही और उनके वोट का एहतराम नहीं कर रही। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो खुद को और मुल्क को तबाह कर सकते हैं, अब देखना है कि पहले किसको करते हैं। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदारी सियासतदानों सियासी जमातों की है। फिर इमरान खान साहब पे उन्होंने ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया। अगर कोई रुकावट है तो उन्होंने कहा जी वो इमरान खान है। हम समझते थे इमरान खान मुज़ामत नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने मुज़ामत की है, ये भी एतराफ़ किया उन्होंने। यानी ये तो सब कहते हैं ना, इमरान खान के जितने मुखालिफिन हैं वो कहते थे जी नशा करता है, वो कहते थे 4 दिन नहीं निकाल पाएगा, सोने का चमचा लेकर रहता है, ये कहाँ से 4 दिन निकालेगा जेल के अंदर, लग्जरी लाइफ की आदत है, कुछ नहीं कर पाएगा, 2 दिन नहीं गुजारेगा, कोई कहता था 4 दिन नहीं गुजारेगा, कोई कहता था हुकूमत से निकलकर भाग जाएगा मुल्क से। वो डट गया। सबकी असेसमेंट गलत साबित हो गई कि इमरान खान साहब जो हैं वो डट नहीं सकते और वो कभी भी मुकाबला नहीं करेंगे, मुज़ामत नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान ने मुज़ामत की। राणा सनाउल्लाह ने इसी जगह पे ये भी एतराफ़ किया कि उन्होंने मफामत की। उन्होंने कहा जी हमारी मफामत और इमरान खान की मुज़ामत, इसके बीच में हम फंसे हुए हैं। बहरहाल साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये साजिश है, कोई इलेक्शन के अंदर कोई सिलेक्शन नहीं हुई, ना किसी को टारगेट किया गया। हालांकि थोड़े दिन पहले राणा सनाउल्लाह साहब अपने मुंह से कह रहे थे, क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब को कोई ओहदा ऑफर नहीं किया गया था, अब मुबैना तौर पर उन्हें ओहदा ऑफर कर दिया गया है, तो अब उनकी सोच बदलना शुरू हुई है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो जावेद लतीफ़ ने कहा है वो भी गलत है, और जावेद लतीफ़ ने भी अंगड़ाई ले ली है। अब वो ये नहीं कह रहे, पहले वो ये कहते थे हमारे पास तो मैंडेट ही नहीं है, अवाम ने तो हमें वोट ही नहीं डाला, फिर हम इक़्तिदार में कैसे आ गए। पहले वो इस बात पर रो रहे थे। अब वो ये कह रहे हैं नहीं नहीं, हम तो इलेक्शन जीत रहे थे, हमारे खिलाफ धांधली ना होती तो ये जैसे हम 21 अप्रैल को जीते वैसे ही हम 8 फरवरी को भी जीत जाते। अब उन्होंने भी मौक़िफ़ बदला, राणा सनाउल्लाह ने भी मौक़िफ़ बदला, लेकिन वो सारी चीज़ें अब रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं और सबको पता है कि इन्होंने क्या कहा था। नवाज शरीफ साहब ने इनको इस्तेमाल किया फॉर द टाइम बीइंग, प्रेशर एक बढ़ाने के लिए। फिर इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर सारी सीटें जीती, ज़बरदस्ती जैसे भी इन्होंने करना था। वो अपना इमेज वापस लाना चाह रहे हैं कि हम पंजाब को जीत सकते हैं, लेकिन कख वापस नहीं आएगा, हालात बहुत पतले हैं इनके। उन्होंने कहा जी मैं अपनी शिकस्त पे बहुत सारी बातें निकाल सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के बयानात को भी उन्होंने डिसोन कर दिया। उन्होंने कहा मुझ पर हेरोइन का केस करवाने वाला इमरान खान था और करने वाला कमर जावेद बाजवा ही था। तो जब कमर जावेद बाजवा साहब के दौर में राणा सनाउल्लाह साहब बने थे वज़ीर दाखिला, तो तब तो उन्होंने ये बात नहीं की। वैसे तब की भी नहीं जाती, जब तक कोई आर्मी चीफ होता है बहुत मुश्किल होता है उसके खिलाफ बात करना। बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, आपको पता होता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो तबाही फिर जाती है। वो तो एक ऐसा तूफान आता है, इस तरह की बंदे की बर्बादी होती है, पूरा का पूरा ख़ानदान उजाड़ देते हैं। तो राणा सनाउल्लाह जो है वो बेचारे डर गए और उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में उस वक्त बात नहीं की, और अब जो है वो उन्होंने बात की है। और अब तो वो ये भी बता रहे हैं कि मेरी एक दिन जनरल कमर जावेद बाजवा से तलखी भी हो गई थी। तो ये उस वक्त नहीं बताया था इन्होंने, लेकिन अब ये वो बता रहे हैं कि मेरे ऊपर केस करने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे, वो इमरान खान साहब नहीं थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे को हक नहीं है कि वो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करे। वैसे कमाल हो गया, एक वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह और एक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, इन दोनों ने स्टेटमेंट दिया है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान की तारीख रिकॉर्ड है कि जितना चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इन दोनों अफराद की वजारत दाखिला के अंदर पामाल हुआ है, या मोहसिन नकवी की वजारत आला पंजाब के अंदर पामाल हुआ है, इतना पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। जितना इन्होंने लोगों की दीवारें फलांगी हैं, जितना इन्होंने ब्रूटल टॉर्चर किया, लोगों की गाड़ियां तोड़ी, उनके घर तोड़े, उनके फार्म हाउसेस तोड़े, उनके अंदर घुस गए, खवातीन को हरासा किया, लोगों के बेडरूम्स तक चले गए। अगर मैं वीडियो भी निकालूं ना तो 150-200 वीडियोस तो निकाल सकता हूं मैं, जिनके अंदर नजर आ रहा है कि इन्होंने किस तरह लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। तो उन्होंने कहा कानून नाफिज करने वाले किसी इदारे को हक नहीं है। वजह यह है कि जब आग लगती है ना तो सबके घर पे आती है। राणा साहब समझदार आदमी है, उन्हें पता चल गया है कि जो हमने एक सिलसिला शुरू किया है ये थमेगा नहीं, ये हमारे घरों तक आएगा। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है, मैंने आपके सामने रख दिया, आप खुद इंसाफ कर लीजिए कि इन लोगों ने क्या किया था। फिर उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी सिर्फ नून लीग की वजह से नहीं,
कुछ और वजूहात पर भी वजीर बने हैं। साथ ही साथ राणा सनाउल्लाह साहब ने वो बयानिया जो नवाज शरीफ ने, राणा सनाउल्लाह ने, शहबाज शरीफ ने, इनकी सारी पार्टी ने, मरियम नवाज ने, इन्होंने रज के जो बयानिया बेचा था कि जनरल फैद हमीद ने या एस्टेब्लिशमेंट ने उस दौर में फैजाबाद का धरना दिलवाया था, उसके ऊपर अब यू टर्न ले लिया है। क्या कह रहे हैं? राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि फैजाबाद धरना तहरीक लब्बैक का अपना फैसला था, इन्हें किसी ने नहीं उकसाया। यह कहना गलत है कि तहरीक लब्बैक के धरने के लिए किसी ने कहा था। जब धरना लाहौर से निकला तो इस वक्त वज़ीर कानून था, मुज़ाकरात किए, इन्होंने इस्तीफ़ा मांगा वफाकी वज़ीर जाहिद हामिद का, और फिर इनको भिजवा दिया। हमने कहा इंक्वायरी करवाएंगे, इंक्वायरी के अंदर कोई हम जल्दी ना कर पाए तो फिर ये चले गए इस्लामाबाद, हमने जाने दिया। और वफाकी हुकूमत और तमाम एजेंसियों ने फैसला किया कि इनको नहीं रोकना क्योंकि अमवात का खदशा था। जब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो हुकूमत ने ऑपरेशन किया, वो भी नाकाम हो गया। इसके बाद फैज़ हमीद और कमर जावेद बाजवा ने कहा कि इसको ख़त्म करें और इस्तीफ़ा दे दें। इसके लिए यह कहना गलत है कि टीएलपी को किसी ने उकसाया था। राणा सनाउल्लाह साहब एतराफ़ कर रहे हैं कि वो गलत बात थी। जो प्रोपेगेंडा इन्होंने किया उस वक्त इमरान खान के ऊपर या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, वो गलत प्रोपेगेंडा था। राणा सनाउल्लाह ने खुद एतराफ़ जुर्म किया। अब जितने सहाफ़ी इसके ऊपर चिल्ला रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, उन सबको अपनी तस्हीह कर लेनी चाहिए और राणा सनाउल्लाह से पूछना चाहिए कि जनाब हमसे आपने स्टेटमेंट दिलवा दिए और हमें आप लोग कुछ और कहते रहे मीटिंग्स के अंदर, और अब आप एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि जनाब कोई भी नहीं था। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि कैप्टन सफदर को चेक करें, ट्रैक करें, उन दिनों में वो कहाँ थे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। एक और उन्होंने बात की राणा सनाउल्लाह ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात करे तो इमरान खान की रिहाई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इस पर आप गौर कीजिए, रिहाई क्या मुज़ाकरात के साथ मशरूत होगी या इंसाफ के साथ मशरूत होगी? राणा सनाउल्लाह ने यहां कंफर्म किया है। देखें, पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिकल बात करेगी ना, वो सियासी बात करेगी, सियासी मुज़ाकरात करेगी। इनका मतलब यह है कि सियासी मुज़ाकरात किए जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस गवर्नमेंट को तस्लीम करे, इस गवर्नमेंट के साथ मामलात को आगे बढ़ाए तो इमरान खान को हम आज़ाद कर सकते हैं। यानी इमरान खान के जो केसेस हैं वो जाली हैं, झूठे हैं, उनका कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो सिर्फ सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं और वो तब तक इमरान खान को अंदर रखा जाएगा जब तक कि उसकी पार्टी उन शराइत के ऊपर या उन बातों पे नहीं आ जाती जो बातें राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं या कहना चाहते हैं उनकी पार्टी, या जो उनसे मनवाना चाहती हैं स्टेटस को की ताकतें। तो अब मामला यह है कि इमरान खान साहब तो नहीं मान रहे और उनकी पार्टी एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है। तो जब यह एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाएगी तो देखते हैं पब्लिक कितना प्रेशर बढ़ा पाती है, क्योंकि जो पब्लिक प्रेशर होता है वो हमेशा टेबल के ऊपर मुज़ाकरात में मदद करता है फ्री कैन की, और जिनकी तरफ से प्रेशर होता है वो अपनी ज्यादा बात मनवा सकते हैं। साइफर का मुकदमा नादरीन चल रहा है, कल भी उसकी समाअत हुई और उसकी समाअत जो है वो भी जारी रहेगी। और इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आई है, ये फौजदारी मुकदमा है, शक का मामूली सा फ़ायदा भी मुलजिमान को ही जाएगा, ये अदालत के रिमार्क्स आए हैं और अब इसको कंक्लूड किया जा रहा है प्रोसिक्यूटर की जानिब से। यानी जो सरकारी वकील हैं वो अब अपने दलाइल दे रहे हैं। इमरान खान साहब के जो वकील हैं उनके बकौल वो साइफर केस को सिफर कर चुके हैं अपने दलाइल में। अब सरकारी वकील की बारी है और मेरी इत्तला के मुताबिक यही है कि सरकारी वकील सिर्फ टाइम गेन करेंगे। अदालत जब भी साइफर केस का फैसला देगी तो इसमें इमरान खान साहब निकल जाएंगे और उनकी इसमें जमानत हो जाएगी फौरी तौर पे, या ये केस ख़त्म भी हो सकता है। एक और चीज़ है, सज़ा मुअत्तल भी हो सकती है, लेकिन एक और चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब को अगर जेल में रखना मकसूद है स्टेटस को की जानिब से, तो फिर कोई नया मुकदमा, कोई नई चीज़ कहीं ना कहीं से कोई चीज़ हैंडल कर ली जाएगी, वरना और उसकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी इमरान खान साहब की उस मामले में। वरना ये जो केसेस हैं 3-4, इनके अंदर तो इमरान खान साहब बड़े आराम से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो जो जजेस हैं उनसे जुड़ी हुई खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है और वहाँ पे रिकमेंडेशंस तैयार की जाएंगी कि करना क्या चाहिए और होना क्या चाहिए। वहाँ पे फुल कोर्ट बैठेगा, वहाँ पे बातचीत होगी। इसी तरह जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पे रिकमेंडेशंस के लिए इजलास हो चुका है कल, और उसमें जो मैंने कुछ कोर्ट रिपोर्टर से बात की, जो मुझे पता चला, मैं आपके सामने रख देता हूँ। बकौल उन कोर्ट रिपोर्टर्स के कि खदशात का और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है जज साहिबान की जानिब से उस फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर। ये कुछ रिपोर्टर्स ने मुझे बात बताई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इन सारी रिकमेंडेशन से आगाह कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाएगा तो फिर लाजमन 29 तारीख को जब केस लगेगा तब तक बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ से भी मामला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सबको जो है वो ये भेजा हुआ है कि तमाम हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो इसके ऊपर अपनी राय पेश करें या अपनी रिकमेंडेशंस दें। तो वो जो रिकमेंडेशंस आएंगी उनकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इस मामले को आगे बढ़ाएगा और पता चलेगा कि एक्चुअली किस नौयत की रिकमेंडेशंस आ रही हैं और मामला कितना संजीदा है। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात
और खदशात, ये तमाम कोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं। ख़ास तौर पे मैं अब जज साहब का नाम नहीं लूँगा, लेकिन परवेज़ इलाही वाले मामले पे भी बात की गई और दीगर कुछ मामलात पे बात की गई कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं या कोई ऑर्डर जारी करते हैं तो इंतज़ामिया उसकी पासदारी नहीं करती, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करती। यानी परवेज़ इलाही वाला मामला ऐसे था कि अदालत ऑर्डर देती है कि ये अब अदालत की तहवील में है, रजिस्ट्रार को हुक्म दिया जाता है कि इनको हिफाजत के साथ इनके घर पहुँचाया जाए, और फिर एक और कैपिटल सिटी से पुलिस आती है इस्लामाबाद से, वो उनको उठा के ले जाती है। तौहीन अदालत लगती है, अब तक कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये जो मामलात हैं ये वहाँ पर डिस्कस हुए। तो कुछ जो सियासी नौयत के केसेस हैं उनमें हर तरफ अदालतों के अंदर इसी किस्म की बेचैनी और ऐसा प्रेशर मौजूद है। और अब जो रिकमेंडेशंस आएंगी तो पता चलेगा कि 29 अप्रैल से ये मामला किस तरफ को बढ़ता है। नाज़रीन, एक और हसास मामला है, इस पे बात मैं अगले वीलॉग में पूरी करूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपके सामने मैं रख देता हूं कि नवाज शरीफ चीन जा रहे हैं और ईरान के सदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। क्या ये अमेरिका के लिए एक पैगाम है उस वक्त जब IMF ने पाकिस्तान को उन ममालिक की लिस्ट में शामिल कर दिया है जहाँ पे कोई भी सरमायाकारी नहीं करेगा, यानी सोमालिया, इराक, अफगानिस्तान, यमन, शाम, ऐसे मुल्कों की लिस्ट में शामिल किया जहाँ कोई सरमायाकारी नहीं करना चाहता। अमेरिका या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान क्या चाहता है या PMLN की हुकूमत क्या चाहती है, और क्या जो वो चाहते हैं उसके हुसूल के लिए वो कुछ प्रेशर बढ़ाना चाह रहे हैं? क्योंकि ईरान को भी चंद चीज़ों के खदशात हैं। वो इसराइल के साथ एक जंग जैसी कैफियत में है, और अगर पाकिस्तान से मदद मिलती है इसराइल या उसके इत्तेहादियों को, या अमेरिका को, या उसके इत्तेहादियों में से किसी को, तो ईरान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। तो ईरान के सदर का दौरा ईरान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन नवाज शरीफ चाइना किस चक्कर में जा रहे हैं? जबकि अभी हाल ही में एक मुलाकात हुई है इसहाक डार साहब की अमेरिकन सफ़ीर से भी। ये जो खबर है ना, ये मैं आपको बताऊंगा। नवाज शरीफ साहब वहाँ पे सरकारी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेंगे, और किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीज़ों पे नज़र रखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इस पर एक अलग वीलॉग होगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।